बड़े तपस्वी थे, सूर्य के समान थे, बड़े तेजस्वी। जहां निकलते महाराज मानो सूर्य का प्रकाश प्रभावित हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होता था। आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव की एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव के जीवन में कोई कमी नहीं थी। खूब भगवान का भजन किया करते थे, खूब कीर्तन करते थे, लेकिन एक ही कमी थी। बोले क्या? बोले कोई संतान नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। आत्मदेव को बस एक ही चिंता सताई जा रही थी कि आगे चल करके क्या होने वाला है, कैसे काम चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन आत्मदेव तो महाराज इतने उदास हुए कि अगर संतान नहीं है तो ये जीवन जीने से भी कोई मतलब नहीं है। खूब विचार कर रहे, खूब चिंता कर रही है, लेकिन आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली देवी है उनको कोई चिंता नहीं है। बोले अच्छा है संतान नहीं है तो मैं मेरी मर्जी से जब चाहूं 8 बजे उठूं, 10 बजे उठूं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। अच्छा है, जीवन अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। एक बहन ने कहा अरे संतान तो होना चाहिए। धुंधली की बहन ने कहा, धुंधली कहने लगी अरे बहन मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, संतान प्राप्त नहीं कर सकती। बोले क्यों? अरे संतान प्राप्त करने में, पुत्र प्राप्ति करने में बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने महाराज नियम से रहना पड़ता है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सब मैं नहीं कर सकती। बोले क्यों? मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं तो अच्छी हूं, निसंतानी। लेकिन आत्मदेव को बड़ी ग्लानि होती है। आत्मदेव एक दिन बड़े दुखी हुए, जंगल की ओर पहुंचे। जंगल में जाकर के मनी मन चिंतन करने लगे, हे परमात्मा अगर तूने मुझे जन्म दिया तो मेरा वंश को चलाने वाला, मेरे कुल का दीपक मुझे प्रदान करो। मैंने तेरी भक्ति करी है, मैंने तेरा भजन करा है। ऐसा मनी मन विचार कर रहे हैं। कुछ समय और व्यतीत हुआ, आत्मदेव बड़े दुखी हुए। आत्मदेव ने मन में विचार कर लिया कि अब तो मैं ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ से कूद करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। क्यों? निसंतान से तो जीना ही अच्छा है। जैसे ही आत्मदेव ये कदम उठाने के लिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही बराबर संत भगवान का आगमन हुआ। संत ने कहा अरे आत्मदेव ये तुम क्या करने जा रहे हो? भला आप सूर्य के समान तेजस्वी, वंद्या उपासना करने वाले ब्राह्मण, संध्या करने वाले ब्राह्मण, आप में विवेक नहीं है। आपने तो खूब सत्संग करा है, सत्संग में ही अच्छी सीख प्राप्त होती है। मुझे ऐसा आज मानो प्रतीत हो रहा है, संत भगवान आत्मदेव को कहते हैं कि क्या आप कहीं सत्संग में नहीं गए? आपके अंदर विवेक नहीं है? आप तो बुद्धिमान है लेकिन विवेक क्यों नहीं है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। मानो आपके अंदर विवेक Ram Jai
टाइम मम्मी नहीं दिखेगी छावे जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ बिना परमात्मा के शायद आपने सत्संग में विवेक नहीं ग्रहण करा। अरे बोले सब कुछ माना मैंने, लेकिन सदगुरुदेव ये बताओ संत भगवान आप ये जरा मुझे बताओ, क्या मेरी कोई संतान नहीं है? मेरी कोई संतान नहीं है, क्या करूं? बोले अगर संतान नहीं है तो इसमें दुख का कौन सा विषय हुआ? बोले क्यों? बोले जब मैं इस शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये बताओ मेरा उद्धार कौन करेगा? कौन मेरी बरसी करेगा? कौन मुझे तारेगा? बस इतनी सी बात, इसमें आप शरीर का त्याग करने जा रहे थे। ये लो फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद में सुंदर पुत्र की आपको प्राप्ति होगी, जो बहुत बड़ा अग्रगण्य होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा, धर्म शास्त्र को जानने वाला होगा, अतिथियों का सत्कार करने वाला होगा, ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बड़े गदगद हुए, बोले अच्छा इससे प्राप्त हो जाएगा? बोले हाँ। आत्मदेव लेकर के पहुंचे, धुल्ली के यहाँ पर पहुंचे, धुल्ली को कहा ये फल आप खा लेना, इस फल को खाने से 9 महीने के बाद में हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। धुल्ली ने मन में मन विचार करने लगी कि अगर मैं ऐसी कह दूं कि नहीं मैं तो नहीं खाऊं, तो इनको ऐसा लग जाएगा कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए और मुझे तो यूं भी नहीं चाहिए। ऐसा मन में विचार ही कर रही। बोले ठीक है मैं खा लूंगी। इधर धुल्ली ने फल लिया, आत्मदेव चले अपने भजन करने को। धुल्ली देवी कुछ समय व्यतीत करने के बाद में अपनी बहन को बुलाया, सुंदरी बहन ये देख तो एक फल लेकर के आए थे, इस फल को खाने से वो संत ने ऐसा बोला है कि अगर ये फल खाओगे तो 9 महीने के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन मुझे संतान नहीं चाहिए। ये बड़ी चिंता का विषय है। धुल्ली की सौतेली बहन ने कहा चिंता मत करो, एक काम करो, 9 महीने के बाद में मेरे यहाँ पुत्र होगा, मेरे यहाँ जो संतान होगी ना वो तो मैं तुझे दे दूंगी। और बोले फिर इस फल का क्या करें? बोले कुछ मत करो, ये फल को गाय को खिला दो, इनका भी परीक्षण हो जाएगा, इस फल का भी परीक्षण हो जाएगा कि इससे कुछ होता भी है कि नहीं होगा। धुल्ली बड़ी मुस्कुराई, बोले हाँ बहन ये तो बड़ा अच्छा उपाय बताया। धुल्ली चली, गाय को फल खिलाया। इधर समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। 9 महीने के बाद में शुभ संयोग में, शुभ वेला में महाराज गाय को एक बछड़ा भया। वो बछड़ा कोई और नहीं, साक्षात मानव के समान, मनुष्य के समान, लेकिन उनके जो कर्ण थे, जो कान थे वो तो के समान थे, लेकिन पूरा शरीर मानव का। देखो भगवान की लीला, ये गौ माता है। गौ माता ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव ने मन में संकल्प लिया कि मेरे आज गौ को पुत्र हुआ है तो मैं इसका और कोई नाम रखूंगा। गौ से उत्पन्न हुआ तो इसका नाम गोकर्ण होगा। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो।
इधर धुंधली ने भी जैसे ही 9 माह पूर्ण हुए, धुंधली की बहन ने पुत्र ला करके रात्रि कालीन में धुंधली को दे दिया। प्रातः काल हुआ, आत्मदेव को आवाज लगाई कि बोले आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव गए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। धुंधली कहने लगी ज्यादा मत मुस्कुराओ, ज्यादा मत प्रसन्न हो, ये जो पुत्र हुआ है ना उनका तो आपने नाम गोकर्ण रखा, गाय से उत्पन्न हुआ, लेकिन ये मेरे से उत्पन्न है। तो बोले ये मेरे से उत्पन्न है तो मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। कई बार अगर हम कोई गलत संगति में चले जाते हैं तो पिता तो गलत संगति में गए, साथ ही साथ में पुत्र को भी ले गए, माँ गलत संगति में गई, बेटी को भी ले गई। अच्छे आचरण दो। धुंधली ने जैसा शरीर पाया था ऐसा काम नहीं था धुंधली का काम, ना तो भगवान की भक्ति करना। यही शिक्षा अपने पुत्र में दी। आगे चल करके दोनों पुत्र बड़े हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा मूर्ख हुआ महाराज, लेकिन गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए। धुंधकारी बड़ा अत्याचारी हुआ, नित्य छोटे छोटे बच्चों को परेशान किया करता, अभक्ष धन का भोक्षण करता, मांस मदिरा का पान किया करता, गलत वेश्याओं की संगति करता। ये सब आचरण व्यवहार देख करके आज आत्मदेव दुखी हो रहे हैं और गोकर्ण से कहते हैं अरे पुत्र क्या भूल हो गई मेरे से, मैं बड़ा दुखी हूं। गोकर्ण जी कहने लगे पिताश्री आप दुखी मत हो, आप एक काम करो, मैं सब कुछ देख लूंगा, आप तो जंगल में जाओ और भगवान की भक्ति करो। अब समय आपकी भक्ति करने का है, ये समय चला गया तो फिर नहीं आएगा। 50 वर्ष की आयु के बाद हमें भी भगवान की ही शरणागति में लीन रहना चाहिए। क्यों? संसार का सारा काम निबद्ध हो जाता है, लेकिन 50 के बाद में अगर सोचो कि बुढ़ापा और निकट ही जान लो, तब भगवान का भजन नहीं होगा। जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तो कहीं भगवान का भजन हो? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का विचार मत करना कि जब वृद्ध अवस्था में जाऊंगा नहीं तो भगवान का भजन करूंगा, तब नहीं होने वाला है। जब लाठी हाथ से गिर जाएगी, मुंह से दांत गिर जाएंगे, तब भगवान का भजन नहीं होगा। ये समय मिला है, इस समय को व्यर्थ में न जाने दे और प्रेम से आनंद उमंगता के साथ में दोनों हाथ पर उठा करके क्या कहेंगे। अच्छा, किन किन ने मन में ऐसा सोचा है कि मैं और अवस्था जी सकता हूँ? अरे गुरु
अभी तो और जीर्णो हमारे। बुढ़ापा किसने देखा नी, बुढ़ापा किसने देखा रे, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। वो भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरा होई जाएगो, भजन तू सुन नहीं पाएगो। कान से बहरो हो जाएगो, भजन तू सुन नहीं पाएगो। भजन सुने भजन सुने भजन सुने मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधो हो जाएगो, तरस तू कर नहीं पाएगो। जब वृद्ध अवस्था की ओर हम चले जाते हैं ना, तो ना तो आंखों से दिखता है, ना कानों से सुनाई देता है। आंख से अंधो हो जाएगो, तरस तू कर नहीं पाएगो। आँख से अंधो हो जाएगो, तरस तू कर नहीं पाएगो। तरस कर तरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापो भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। आत्मदेव ठीक है, पुत्र की आज्ञा को स्वीकार करा, पुत्र के निवेदन को स्वीकार करा। जैसे ही जंगल में गए, खूब भगवान का भजन करा। आत्मदेव तो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो गए शरीर छोड़ने के बाद में। लेकिन इधर गोकर्ण भी बड़े परेशान, भाई से परेशान है।
कुसंगति कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, वेश्याओं को संग कर रहा है। गोकर्ण बड़े दुखी, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। अंतिम में कुछ नहीं होता है। गोकर्ण जी महाराज ने भी सोचा कि अब तो नहीं है, अपन भी अपनी काया सुधारो। गोकर्ण जी तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले गए। इधर कुछ समय बीता, धीरे धीरे 5 वेश्याओं ने सोचा कि इस धुंधकारी के पास में बहुत धन है, एक काम करती हैं अपन, इस धुंधकारी को एक दिन बुलाएं और रात्रि में अग्नि के अंगारे इसके हृदय पर रख करके इसका प्राणंत कर देती हैं, इसको मार देती हैं और इसका सारा धन चुरा करके वो कहीं और चली जाए। आज धुंधकारी को बुलाया, वेश्याओं ने अंगारे रात्रि कालीन में धुंधकारी को सुलाया। बोले आज हम कोई विशेष वस्तु तुम्हें देना चाहती हैं। धुंधकारी को शयन कक्ष में के लिए बोला। धुंधकारी विश्राम हुआ। इधर जैसे ही घोर निद्रा में धुंधकारी गया, 5 वेश्याएं अंगारे लेकर के आई और धुंधकारी के हृदय पे रखती है। जरा विचार करो कि कौन जरा सा छोटा सा भी अगर तिलकारा जो रहता है माचिस का, अगर वो भी जरा सा हमसे टच हुई जाए तो सारा ही शरीर करंट करने लगी जाए। तो ऐसे अंगारे अगर धुंधकारी के ऊपर रखे, धुंधकारी का क्या हो रहा होगा। धुंधकारी बड़ा तड़प रहा है। ये कथा ये शिक्षा दे रही है, संगति करो तो किसकी करो, कहां बैठना चाहिए, किसकी संगति करना चाहिए। धुंधकारी बड़ा रोने लगा, रोदन करने लगा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। खूब रो रहा है। जितने भी अपने जीवन काल में पाप कर्म करे, आज धुंधकारी को याद आ रहे हैं, आंख बंद करके सोच रहा है मैंने घोर पाप करे, मैंने बच्चों को परेशान करे, मैंने गलत आचरण करा है। आज धुंधकारी का यही मन में भाव करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर को छोड़ दिया। धुंधकारी का शरीर जल करके राख हो गया, लेकिन आत्मा भगवान के परमात्मा को नहीं गई। ये आत्मा में तो परमात्मा है, लेकिन इस आत्मा में राक्षस रूपी जो शत्रु बैठा हुआ है आपका मन, इस मन को बांध करके रखना। धुंधकारी का मन वशीभूत नहीं था। आज ये मन आत्मा जो थी तड़प रही है, मोक्ष नहीं हो रहा है। एक दिन रात्रि कालीन में तीर्थों का भ्रमण करके विचरण करके गोकर्ण जी आए। आकर के रात्रि में विश्राम करा। जैसे ही अपने घर में अपने निवास में गोकर्ण जी ने विश्राम करा, रात्रि कालीन के मध्याह्न के समय में धुंधकारी प्रेत आत्मा बन करके आया और कहने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अनेक प्रकार की आवाज धुंधकारी निकाल रहा है। घोर प्रेत योनि में है। गोकर्ण जी ने कहा कौन है? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी
बोले क्यों आपका मोक्ष नहीं हुआ? मुझे सूचना मिल गई थी, मैंने तो आपका गया श्रेद्धेश तेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति, मैंने तो गया में श्राद्ध भी किया, क्या भला मुक्ति नहीं हुई? बोले अरे भ्राताश्री, आपने खूब गया में श्राद्ध करा, मैं कोई ऐसा पुण्यात्मा था क्या जो मेरी मुक्ति हो जाएगी? कई लोग के कि हम तो गया जी छोड़े आया गुरु जी, अने एक नहीं पूरा परिवार का गाड़ी में मोटर में साथ गया था। हमारा बानी माना तो उनके भी साथ चलेगा। अब पितृदोष नहीं लगेगा, अब हमारे पितरों का मोक्ष हो गया। ध्यान रखना, गया जी में आप 1000 बार चले जाओ, कितनी डुबकी लगाई आओ, लेकिन जब तक आपने जीवन काल में अगर घोर पाप करे हैं, खूब अत्याचार करे हैं, तो गया जी में नहीं, कहीं तीर्थ में पिंड दान कराओ, लेकिन मोक्ष होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई पुण्य का कर्म जीवन काल में करा है, कोई अनजाने में पाप हो गया हो, कोई बिना विचारे पाप हो गया हो, तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर अत्याचार करा है, गलत चीजों का आचरण करा है, तो गया जी में भी मोक्ष होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी परेशान हुए, आप चिंता मत करो, प्रातः काल कुछ होता है तो मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। जैसे प्रातः काल हुई, गोकर्ण जी ने संध्या उपासना करी, सूर्य भगवान को नमस्कार किया, सूर्य भगवान का ध्यान करके पूछा कि हे प्रभु कोई उपाय बताओ। आकाशवाणी होती है, गोकर्ण जी चिंता मत करो, आप एक ही उपाय करो। बोले प्रत्यक्ष सत्य रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवा करके धुंधकारी का मोक्ष करो। जैसे ही गोकर्ण जी ने सुना कि श्रीमद् भागवत का वाचन करवाना है, फिर तो महाराज गोकर्ण जी ने सुंदर श्लोकों से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर धुंधकारी को सुनाया। धुंधकारी आया, 7 घाट के वास में धुंधकारी का वास हुआ। प्रत्येक दिन की कथा सुन करके धुंधकारी का शरीर, धुंधकारी की आत्मा पवित्र होने लगी। जब हम भगवान के सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हमारा जो मन है ना, हमारे हृदय में मत्सरता भरी हुई है, वो सब पवित्र हो जाता है। धीरे धीरे 7 दिन व्यतीत होते हैं, धुंधकारी का शरीर, धुंधकारी की आत्मा 7 दिनों की कथा सुनने से पवित्र हो गई। अंतिम गत्वा, अंतिम में यही हुआ कि अंतिम क्षण जैसे ही गोकर्ण जी ने भगवान का जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, धुंधकारी की आत्मा पवित्र होकर के भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आए। धुंधकारी का विमान आया और पार्षद के साथ में धुंधकारी वैकुंठ की धाम को ओर गया। ये है भागवत की महिमा। सभी श्रोता कहने लगे गोकर्ण जी आपने ठीक नहीं करा। बोले क्यों? बोले विमान तो एक ही आया। बोले हाँ, तो विमान एक क्यों आया? कथा तो सबने सुनी। बोले कथा सबने तो सुनी, लेकिन कथा का रस स्वादन सोल को प्रवीत, कथा को श्रवण किन्ने करा, कथा को जीवन में उतारा किन्ने। हम यहाँ 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर बैठ रहे हैं, कई का तो मन घरे ही होगा, बैठे आया है मन घरे। गुरु जी कदे आरती कर दे न कदे उठिया, तो भगवान बड़ी कृपा करेगा। मन नहीं लग रहा है, ये मन को मारो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान,
और मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। तन से भगवान की सेवा करो, मन से भगवान का भजन करो और धन सत्कर्म में लगाओ। इन तीनों का समावेश जब हम हमारे जीवन में उतार लेंगे तो निश्चिंत परमात्मा की सद्गति हमें प्राप्त हो जाएगी। 7 दिन की पुनः कथा हुई। पुनः गोकर्ण जी ने भागवत का वाचन करा। 7 दिनों की कथा सुनकर के अंतिम में सभी के लिए महाराज विमान आया और सभी भगवान के धाम को पहुंचे। आइए आप और हम भी भगवान के धाम को चलना है तो हरि का गुणगान करें और आज की कथा को विराम करें। सभी ध्यान रखना, यहाँ से जाने के बाद में यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाना। अरे छोड़ो छोड़ो घर का काम। कल कौन कौन टाइम से ठीक 12 बजे आएगा? हाथ खड़े करो भैया। दादाजी का हाथ में तो महाराज उस सरोतो है, सरोतो। ये सरोता नहीं श्रोता बन जाओ। ये 7 दिन में भगवान ने मौका दिया है, व्यर्थ मत गवाओ। छोड़ो छोड़ो घर का काम, चलो रे सत्संग में। छोड़ो घर का काम, चलो रे सत्संग में। सभी लोग प्रेम से अपने यथास्थान पर खड़े होंगे। सभी लोग छोड़ो घर का काम, चलो रे सत्संग में। छोड़ो घर का काम, चलो रे सत्संग में। छोड़ो घर का काम। चलो रे सत्संग में, चलो रे सत्संग में। 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 छोड़ो 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 घर का काम, चलो रे सत्संग। छोड़ो घर का काम, चलो रे सत्संग में। छोड़ो घर का काम, चलो रे सत्संग में। छोड़ो घर का काम, चलो रे सत्संग में। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे